अपनी ही बेटी राधिका यादव की हत्या करने वाले हत्यारे पिता दीपक यादव को फिलहाल अब न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें गुरुग्राम कोर्ट में पेश कर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है ले लिया गया है। लेकिन इससे पहले जो पुलिस की रिमांड में जो है दीपक यादव ने खुलासे किए हैं वो हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां दीपक यादव को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो दीपक यादव ने आखिर अपनी ही बेटी का कत्ल क्यों किया, उसे मौत के घाट क्यों उतारा, इस पर उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या है वो खुलासे वो आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, जब गुरुग्राम पुलिस ने चाचा की एफआईआर पर राधिका यादव के पिता दीपक यादव को जो है हिरासत में लिया, रिमांड पर लिया, तो उन्होंने कई अहम खुलासे जो हैं इस हत्या पर किए हैं कि आखिर उन्होंने क्यों अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जिसमें सबसे बड़ी जांच ये सामने आई, खुलासा ये हुआ कि राधिका यादव को 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले बयान में हत्यारे पिता ने यह कहा था कि मैंने मेरी बेटी को 3 गोली मारी, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह पता चला कि उसके सीने को छलनी कर दिया उसके बाप ने, दीपक यादव ने, और 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी। इसके बाद और भी कई खुलासे हुए, क्योंकि देखिए कल जब हमने एक खबर की थी तो सबसे बड़ी जानकारी यही निकल कर आई थी कि समाज से जो ताने मिल रहे थे राधिका यादव के पिता को उनकी बेटी को लेकर, बेटी के चरित्र पर वो सवाल उठा रहे थे, इसी को लेकर वो आहत थे और उन्होंने अपनी बेटी को इस अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जब पूछताछ आगे बढ़ी तो कई बड़ी बातें सामने आई है, जिसमें से सबसे बड़ा खुलासा और ये बड़ी जानकारी आई है कि जो हत्या की गई राधिका यादव की वो अचानक से तैश में आकर नहीं की गई, बल्कि उसकी प्लानिंग चल रही थी। बिल्कुल ये कलयुगी पिता दीपक यादव, इसने अपनी बेटी को यूं ही तैश में आकर, गुस्से में आकर मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि ये तो अपनी ही बेटी के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। 10 दिनों से ही अपनी बेटी के कत्ल की, मर्डर की प्लानिंग कर रहा था कि बस अब बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर चला गया और अभी अपनी बेटी को मौत के घाट उतारेगा। और तभी इसने, जैसे ही इसकी प्लानिंग पूरी हुई, सब कुछ इसने फिट बैठा दिया तो इसने कत्ल को अंजाम दिया। पूछताछ में हत्यारे पिता दीपक यादव ने खुलासा किया है कि यह प्लानिंग कर रहा था अपनी बेटी के कत्ल की, क्योंकि यह परेशान था समाज के तानों से, और कत्ल का दिन जो कि गुरुवार का दिन था वो इसकी प्लानिंग के तहत फिट दिन था। इसके लिए उसने किया क्या, सबसे पहले हत्यारे पिता ने अपने बेटे को दूध लेने के लिए भेजा, क्योंकि दीपक यादव खुद डेली सुबह दूध लेकर आता था, लेकिन इसे चूंकि कत्ल करना था तो इसने अपने बेटे को दूध इसलिए लेने भेजा अपनी जगह, ताकि वो कत्ल की राह में अड़ंगा ना बने, क्योंकि कोई भाई अपनी बहन की मौत कैसे देख सकता है। तो जैसे ही इसने अपने बेटे को नीचे भेजा, कोई भी ऊपर नहीं था, और इसने अपनी बेटी को वहां पर जो है किचन में जब वो थी, मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब आपको दूसरी बड़ी जानकारी निकल कर आई है, वो आपको बताते हैं कि जो टेनिस कोर्ट जिसमें कि राधिका यादव खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी वो उसकी थी ही नहीं। क्योंकि देखिए पहले जानकारी आई कि उसने एक टेनिस कोर्ट खरीदा था, उसमें खुद दीपक यादव ने अपने पैसे लगाए थे, 1.25 करोड़ रुपए लगाए थे उसने, लेकिन इसी को लेकर बाप बेटी का झगड़ा होने लगा, समाज वाले उसे ताना मार रहे थे, ऐसा दीपक यादव ने कहा कि ये बेटी की कमाई खा रहा है, लड़ाई झगड़ा होने लगा। मगर अब बड़ी जानकारी आई है कि ये जो टेनिस कोर्ट था वो तो राधिका का था ही नहीं, और वो एक कोर्ट में ट्रेनिंग नहीं देती थी। आप ये सही सुन रहे हैं, जो राधिका यादव थी वो अलग अलग कोर्ट किराए पर लेती थी, अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर, जहां वो खिलाड़ियों को बुलाकर ट्रेनिंग देती थी, यानी कि वो बस किराए पर अपना काम कर रही थी। वहीं ये जानकारी पिता ने बोली कि मैं जब अपने गांव वजीराबाद गया, बयान में कहा उसने, तो वहां पर मुझे लोगों ने ताने मारे, मैंने मेरी बेटी को समझाया कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन वो नहीं मानी, तो ऐसे में अब जो है उसने कत्ल की प्लानिंग की और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि और भी बड़ी जानकारी आई है, जहां उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से ही बंद है, और आपको बता दें कि यह भी बीच में जानकारी निकल कर आई थी, कहा यह जा रहा था कि राधिका जो है इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जो उनसे जुड़े परिचित हैं, उन्होंने कहा है कि राधिका यादव इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी, जो पिता को गवारा नहीं था, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं, ऐसे में उन्हें बेटी के बाद गवारा नहीं थी और बेटी के साथ उन्होंने ऐसा किया। यह भी जानकारी मिल रही है कि चूंकि कलेश काफी दिनों से चल रहा था बाप बेटी के बीच, तो राधिका अपना घर छोड़ना चाहती थी, वो विदेश तक जाना चाहती थी। उसने इसी बारे में अपने कोच से डिस्कशन भी किया था।
और आपको बता दें कि जो राधिका यादव से जुड़े परिचित हैं, जो दीपक यादव से जुड़े परिचित हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि यह कत्ल करने के बाद राधिका के पिता ने कहा कि हाँ, मैंने पाप किया, वो बेटी जिसने मुझे इज्जत दिलाई उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात वही कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना बड़ा पाप जो कर डाला कलयुगी पिता ने। लेकिन कल एक एंगल यह भी सामने आया कि राधिका का एक शख्स जिसका नाम इनाम उल हक है, उसके साथ उसका एक म्यूजिकल वीडियो आया था। तो ऐसे में उसमें बहुत ही ज्यादा भद्दे कमेंट्स आए थे, जिससे उसके रिश्तेदार भी चिढ़ गए थे, आहत हो गए थे, और उन्होंने इसी की शिकायत है, ये कहें कि चुगली राधिका के पिता से कर दी थी, जिससे वो आहत था। लेकिन अभी इस पर जो है जानकारी इतनी पुख्ता नहीं है कि क्या ये भी कोई वजह थी राधिका का इंस्टाग्राम चलाना और उसके साथ वीडियो डालना इनाम उल हक के साथ। तो ऐसे में क्या ये भी कोई विवाद था उन दोनों बाप बेटी के बीच, जो एक म्यूजिकल वीडियो था। लेकिन अभी जो बड़ी वजह निकल कर आई है, जो अभी तक पुख्ता ही मानी गई है कि हाँ इसी वजह से कत्ल हुआ, वो यही है कि इन दोनों बाप बेटी के बीच जो है कई बातों को लेकर विवाद था, जिनमें से उसका टेनिस कोर्ट की जो एकेडमी चलाना है ट्रेनिंग की, उस पर उसका पिता नाराज था और उसने कत्ल को अंजाम दे दिया। खैर, आप क्या कुछ कहेंगे इस कलयुगी पिता पर, हमें जरूर बताएं।